अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम तिल की काश्त करा रहे हैं TH05। तो ये देखें आपके सामने जो सा है ना, ये रकबा सारा तैयार हो चुका है और इसमें पहले हल चलाए गए थे। हल चलाने के बाद इसमें रूटर का इस्तेमाल किया गया ताकि ज़मीन को बारीक किया जा सके। और उसके बाद जो सा है ना, फिर रूटर के बाद इसके ऊपर हमने 2 kg बीज डाला है पर एकड़ में। और 2 kg बीज डालने के बाद और उसके बाद फिर हमने ये हल चलाया है, जिससे छोटी छोटी आपको खेलियाँ नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी। तो ये देखें, ताकि इसमें ये इसलिए खेलियाँ लगाई गई हैं ताकि जो सा है ना, इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है और ये तरीक़ाकार बहुत अच्छा है तिल का। ये देखें जी, ये गाड़ी रूटर चला रही है और इसके साथ साथ रूटर लगने के बाद जो सा है ना, इसके ऊपर बीज का छटा किया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, तिल का बीज जो है ना, वो मैक्सिमम 2 किलो और मिनिमम जो है ना 1.5 किलो पर एकड़ छटा करना चाहिए। और ये जो तरीक़ाकार है ना, ये सबसे बेस्ट है और इससे पैदावार जो है ना तकरीबन 15 से 20 मन इंशाल्लाह ताला आराम से आ जाती है। अच्छा, ये खेलियाँ बाद में निकालने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि तिल का बीज जो है ना, वो बहुत बारीक होता है और जब ये खेलियाँ निकाली जाती हैं तो वो ऊपर आ जाता है। तिल वाहिद एक ऐसी चीज़ है, ऐसी फसल है जिसे थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग जाए तब भी सूख जाता है और अगर थोड़ा पानी कम लग जाए तब भी सूख जाता है। लिहाजा इसकी एहतियात के लिए खेलियाँ निकाली जाती हैं ताकि इसमें पानी ना ठहर पाए और पैदावार बहुत अच्छी होती है। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं राना अबू बकर साइम। आज उन्होंने अपने खेत का विज़िट किया है और ये कुछ व्यूज़ देंगे अपने। जी साइम, कैसे आए हैं आज? बस खेत में थोड़ा राउंड वगैरह, ऊंची आवाज़ से बताएं ना। खेत में थोड़ा सा राउंड वगैरह लगाने आए थे। स्टडी से फ्री हो के आए हैं? हाँ जी। सारा काम कंप्लीट हो गया आपका? हाँ जी। चलें, उसके बाद अभी आपने ये खेत का विज़िट किया है, राउंड किया है और देखने के लिए आए हुए हैं। तो ये हमारे शहज़ादे हैं जी, राना मोहम्मद अबू बकर साइम साहब। तो आज कल इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हमने जो है ना जी, पानी लगा देना है अल्लाह का नाम लेके। जब इसमें पानी लगेगा तो उसके बाद फिर इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर इससे तकरीबन 1 माह के बाद दोबारा दूसरा पानी लगेगा।